मध्य प्रदेश में चर्चा का विषय बन चुके रीवा जिले के मनगवा के मुरुम कांड में मुख्य आरोपी बनाए गए गोकरण प्रसाद पांडे ने मंगलवार को कोर्ट में सरेंडर कर दिया। उन्होंने महिलाओं के द्वारा लगाए गए आरोपों को गलत बताते हुए खुद को निर्दोष बताया है और कहा कि जिस दौरान डंपर के चालक के द्वारा मुरुम गिराया जा रहा था, तभी दोनों महिलाएं खुद ही डंपर के नीचे आकर बैठ गई थी और वो मुरुम के नीचे दब गई। जहां कांग्रेस इसे मुद्दा बनाकर लगातार प्रदेश सरकार पर हमलावर है, तो वहीं प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने इस मामले में पुलिस को कड़ी कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। पुलिस ने इस मामले में 3 आरोपियों को पहले ही गिरफ्तार कर लिया था, जिसमें डंपर के मालिक और डंपर के चालक सहित पीड़ित महिलाओं का एक रिश्तेदार है। इस मामले में पुलिस द्वारा मुख्य आरोपी बनाए गए गोकरण प्रसाद पांडे ने मंगलवार को रीवा न्यायालय पहुंचकर कोर्ट में सरेंडर किया, जिसके बाद पुलिस उसे पूछताछ के लिए अपने साथ ले गई। बताया जा रहा है कि गोकरण और महिलाओं के परिवार के बीच जमीनी विवाद चल रहा था। गोकरण पांडे ने महिलाओं के द्वारा लगाए गए आरोपों को गलत बताते हुए कहा कि जिस दौरान डंपर का चालक मुरम गिरा रहा था, तभी दोनों महिलाएं खुद ही डंपर के नीचे आकर बैठ गई थी और वो मुरम के नीचे दब गई थी। मुख्य आरोपी ने इस घटना को षड्यंत्र बताते हुए खुद को निर्दोष बताया है। हाईवा में हमारे लाल मिट्टी गृह कार्य हेतु ले आ रहे थे, तो नायब तहसीलदार महोदय द्वारा आदेश पारित 50x10 वर्ग फीट का रास्ता, उसमें से हम अपना निकाल रहे थे कि ले जाएंगे, इसी से हम मिट्टी डालेंगे। वो रास्ता रोक दिए शिवेश कुमार पांडे और ये ममता पांडे, आशा पांडे, निशा पांडे और ये मंजू पांडे। इसके बाद 100 नंबर भी आया, तो हमने कहा कि श्रीमान जी आप लोग देखिए कि क्यों रोक रहे हैं, तो आदेश है। तो बोले कि हम इसको क्या कर सकते हैं, महिला है। हम कहा ठीक है बंद कर दो भाई, तो यहाँ से तो नहीं निकलेगा। बोले उधर से रास्ता बनवा लो, तो जैसे भी मंगवा के रास्ता बनवाया श्रीमान जी, तो जैसे रास्ता में फंस गई उनका डंपर, तो कुछ जब उन्होंने कहा कि कुछ हम गिरा दें, और गिराने के बाद हम अपन उधर गिरा देंगे, आप इनको उठवा लेना। हम कहा श्रीमान जी ठीक है। राजेश सिंह उपस्थित थे, तो ड्राइवर चालक जैसे वो फटका उठाता है, तो ममता और आशा वो हाईवे के नीचे जा कर के बैठ जाती हैं और पीछे वाला जो ड्राइवर जो था पीछे वाले भाग को देख नहीं पाया, उनके वही हाईवे। उनको उनका कहना है कि उनको धक्का दे दिया गया है। नहीं श्रीमान जी, बिल्कुल असत्य है, ये सब असत्य है। इसमें राजनीति है श्रीमान जी, राजनीति के कारण हमको फंसाया गया। वहीं रीवा जिले के मनगवा में हुए मुरुम कांड की पीड़िता ममता पांडे को एक बार फिर इलाज के लिए रीवा के संजय गांधी अस्पताल में भर्ती किया गया है। दोनों पीड़ित महिलाओं ने घटना को लेकर कहा कि हम लोगों ने मुरुम डालने के लिए मना किया, लेकिन वो जबरन मुरुम डालने लगे और जब हम नहीं हटे तो हमारे ऊपर मुरुम डाल दिया गया। महिलाओं ने दोषियों पर कड़ी कार्रवाई करने की मांग की है। पारिवारिक विवाद चल रहा था, फिर वो जेसीबी वाले आए और डंपर वाले राजेश सिंह आए। हम लोग उनके सामने हाथ जोड़े कि हमारे सास ससुर नहीं है घर में, रोड मत डालो, तो ज़बरदस्ती डाले। बोले कि हमको 50,000 रुपये मिली है, हम डाल के जाएंगे। तो उनके बारे में उनको न्याय उनका हट जाओ तो चढ़ा देंगे। किनसे विवाद चल रहा था आपका जमीन का? चाचा परिवार गोकरण पांडे और सचिन और आकाश। पारिवारिक आप लोग? हाँ मामला है। हमारे पट्टे के ज़मीन में ज़बरदस्ती कर रहे थे। तो ये केस जो है ये क्या कोर्ट में चल रहा था? जमीन को कोर्ट में चल रहा है। तो जब ये घटना हो रही थी आपने पुलिस को सूचना दी थी? हाँ दी थी। तो क्या हुआ? पुलिस आने में थोड़ा लेट हो गई, जब हमको सीरियस हो गए तब निकाले, तब आई पुलिस। हाँ इसमें कल हमने एक जो पीड़ित महिला है उनका विस्तृत फ्री कथन और लिया था, और जिसके आधार पर इसमें हमने जो डंपर मालिक है राजेश सिंह, उसको भी आरोपी इसमें बनाया है, और जो राजेश सिंह जो डंपर मालिक है, प्रदीप कोल जो डंपर का ड्राइवर था, तो उसको हमने गिरफ्तार कर लिया है। तो इस प्रकार से 5 में से और एक अन्य आकाश पांडे जो इनका जो पीड़ित पक्ष है उसका देवर लगता है दूर से, तो उसको भी इसमें आरोपी बनाया। तो कुल 5 आरोपी इसमें बने हैं और जिसमें से 3 को गिरफ्तार किया गया, 2 अभी फरार हैं, जिनके भी गिरफ्तारी के प्रयास किए जा रहे हैं। इस मामले में पुलिस ने सख्त एक्शन लेते हुए 2 अन्य आरोपियों को भी गिरफ्तार कर लिया है, जिसमें डंपर मालिक राजेश सिंह, पीड़ित परिवार का ही एक रिश्तेदार आकाश पांडे शामिल है। पुलिस ने इस मामले में 5 लोगों को आरोपी बनाया है, जिसमें से डंपर के ड्राइवर प्रदीप कोल को पहले ही गिरफ्तार कर लिया गया था, जबकि डंपर के मालिक और एक अन्य को सोमवार को गिरफ्तार किया गया है। बाकी आरोपियों की तलाश जारी है।